गायत्री जी आप बैठिए ना। शर्मा जी, मैं चाय बनाती हूँ, आप जल्दी से क्रीम वाली बिस्किट ले आइए। ठीक है, ये लीजिए पानी लीजिए। गोपाल जी, पुष्पा जी, आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। नहीं, आप पहली बार तो नहीं आई है, लेकिन अनु की सास के रूप में तो पहली बार ही आई है। मैं यहाँ अनु की सास बन के नहीं, उसकी माँ बन के आई हूँ। और आगे जाके जब वो शादी करके हमारे यहाँ आएगी तो वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बन के आएगी। पलकों पे बिठा के रखूंगी मैं उसे। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। गोपाल जी, मैं जानती हूँ आर्य और अनु के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है। शायद उसी वजह से आपने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब जब सब ठीक हो गया है और आपने हाँ भी कर दी है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, हाथ तो हमें जोड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने जिस तरह से आपसे बात की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो हो गया सो हो गया, अंत भला तो सब भला। अब जब आप लोगों ने हाँ कह दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में सोचना चाहिए। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड कर देते हैं जल्दी। आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं? वो क्या है कि इतने बड़े घर में अनु का रिश्ता तय हुआ है, तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपको जैसे शादी करनी है आप वैसे कीजिए। हमें तो बस अनु के रूप में बेटी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। लड़की के ससुराल वालों से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो माँ बाप की चिंता खत्म हो जाती है, पर हमें और थोड़ा सोचना है। शर्मा जी सही कह रहे हैं। वैसे भी हम पहले ना कुलदेवी जी के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। शुभ कार्य से पहले भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हर्ष, मानसी, पता है आज ना मैंने 300 पुशअप मारे। और उसका क्या फायदा होने वाला है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट कर रहे हो ना, अपने दिमाग के लिए भी थोड़ा वर्कआउट करो ना। पता है घर में क्या चल रहा है? नहीं, पर आई एम श्योर तुम तो बता ही दोगी। बता। नंबर नीचे रखो, बताती हूँ। सुनो, तुम्हारे जो प्यारे से भैया हैं ना, वो शादी कर रहे हैं उस चांदनी चौक की लड़की के साथ। अरे यार, तुम ना रिपीट मोड में चली गई हो। कई बार तुम ये बात कह चुकी, पर भैया और अनु के बीच एज डिफरेंस इतना है कि अनु के पापा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। पर वो मान गए। What? यस। एक मिनट, तुम्हें नहीं पता? ब्रो इन लॉ ने तुम्हें नहीं बताया? या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रो इन लॉ ने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा? हो सकता है उन्होंने जरूरी ना समझी हो। I mean, तुमसे डिस्कशन करना या तुम्हारी ओपिनियन लेना उनके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, तुम इम्पोर्टेंट ना हो शायद। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गोपाल जी मान गए हैं और तुम्हारी मॉम तो रिश्ते की बात करें, नो, रिश्ते की बात नहीं, शादी की बात करने चली भी गई अनु के घर। तुम्हें तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना हर्ष, बहुत बुरा भी लग रहा होगा कि ब्रो इन लॉ ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और तुम्हें बताया तक नहीं। मानना पड़ेगा, भैया भी ना जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। पर इस बार तुम्हारे भैया जिस चीज के पीछे पड़े हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। I mean, हर्ष तुम सोच के देखो ना, जब लोगों को ये पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे कि द ग्रेट आर्यवर्धन, जो कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने ऑफिस की मामूली सी एम्प्लॉय, जो कि उनकी उम्र की आधी है, उसके साथ शादी कर रहा है। हमारे वर्धन फैमिली की इमेज, हमारा रेप्यूटेशन, हमारा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पता है किस पे पड़ेगा?
ब्रो इन लॉ फिर लोग हंसेंगे हम पर, लोग कहेंगे कि द ग्रेट आर्यवर्धन अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कैरेक्टरलेस आदमी है। आई मीन उनकी रेप्यूटेशन, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। So bad. मानसी, मैं कुछ भी टॉलरेट कर सकता हूँ, पर भैया के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर भैया का शादी करना उनकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है तो मैं शादी होने नहीं दूंगा। आई, एक बार हम कुलदेवी के दर्शन करके लौट आए तो फिर शादी की तारीख पक्की करने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, इस गोपाल की बेटी का आर्या सर के साथ चक्कर चल रहा है। अरे अब तो बात शादी तक पहुंच गई। माना आर्या सर बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी उम्र अन्नू से 2 गुनी है। गोपाल भैया को कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। जब पैसा दिखता है ना, अच्छे अच्छे लोग लाज शर्म बेच देते हैं। हाँ, पैसा दिखा तो गोपाल भैया बाकी सब कुछ देखना भूल गए। लोक लाज, दुनियादारी सब। भाई मुझे तो मोहल्ले की चिंता हो रही है। अरे इन लोगों की तो चांदी हो जाएगी, पर मोहल्ले का क्या? मोहल्ला तो बदनाम हो जाएगा ना। अरे मोहल्ले के नाम पर काली पहुंच जाएगी। ए भगवान, अगर ये सच हुआ और मोहल्ले की सारी लड़कियां भी ऐसा कदम उठाने लगी तो सोचो क्या होगा। अरे चारों तरफ मोहल्ले की थू थू हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अब हमें कुछ भी करके शादी रोकनी होगी। तुम्हारे जो प्यारे से भैया है ना, वो शादी कर रहे हैं उस चांदनी चौक की लड़की के साथ। ब्रो इन लॉ ने तुम्हें नहीं बताया, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रो इन लॉ ने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। हर्ष, माँ अनु के घर गई थी। हाँ बेटा, अनु के पापा अनु और आर्य की शादी के लिए मान गए, इसलिए मैं शादी की तारीख फिक्स करने गई थी। माँ, भैया इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर अनु ही क्यों? क्योंकि आर्य अनु से प्यार करता है। माँ, अनु और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है। माँ, उसके और भैया के स्टेटस और क्लास में बहुत अंतर है। देखो बेटा, जब 2 लोगों के दिल मिल जाते हैं ना, तो ऐसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दूरियां फीकी पड़ जाती है। और अनु और आर्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ, भैया से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ और उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर माँ, अगर ये रिश्ता हुआ ना, तो लोग, ये सोसाइटी उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। माँ, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए बेटा। तुम ही कहते थे ना कि भैया अकेले हो गए हैं, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। और अब जब आर्य ने किसी को पसंद कर लिया है, इतने सालों बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आई है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और बेटा, किसी की कही बातों को सुन के उस पर एकदम से रिएक्ट मत करो, पहले उसके बारे में गहराई से सोचो। हो सकता है तुम्हारा नजरिया बदल जाए।